जेम्स अपने ग्रैंडफादर जेपेटो से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज पूछता है। लेकिन जवाब में जेपेटो उसे कुछ ऐसा दिखाता है जिसे देखकर जेम्स की आंखों पर यकीन ही नहीं होता। एक जिंदा वुडन पपेट जो सिर्फ जिंदा ही नहीं था, बल्कि चल सकता था, बोल सकता था और सब कुछ सुन भी सकता था। ये कोई बच्चों वाली पिनोचियो की कहानी नहीं है, बल्कि उसका सबसे खौफनाक और खूनी रूप है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई हॉरर फिल्म पिनोचियो। अब कहानी शुरू होती है जहां जेपेट्टो जेम्स को एक जिंदा वुडन पपेट गिफ्ट करता है, जिसका नाम होता है पिनोकियो। कुछ ही महीनों में जेम्स और पिनोकियो की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि पिनोचियो जेम्स के बिना एक पल भी नहीं रह पाता। सुबह से रात तक वह हमेशा जेम्स के साथ रहता था। लेकिन जैसे ही जेम्स सो जाता, जेपेटो पिनोचियो को स्टोर रूम में रस्सी से बांध देता। फिर भी पिनोकियो हर सुबह चुपके से रस्सी खोलकर एक छोटे से छेद से जेम्स को स्कूल जाते हुए देखता रहता था। एक दिन स्टोर रूम के अंदर पिनोकियो की मुलाकात एक रहस्यमयी लकड़ी की औरत से होती है। वह पिनोचियो को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन पिनोचियो उसकी बात नहीं मानता। तब वह औरत उससे कहती है कि वह कभी भी जेम्स का सच्चा दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि वह सिर्फ एक वुडन पपेट है, इंसान नहीं। यह बात पिनोचियो के दिल में घर कर जाती है। इसके बाद पहली बार पिनोचियो अकेले घर से बाहर निकलता है और दुनिया को देखता है। शाम को जब जेम्स स्कूल से लौट कर आता है, तो देखता है कि पिनोचियो उसकी एक पुरानी फोटो को बड़े ध्यान से देख रहा है। उस फोटो में जेम्स के साथ मिया और डडली भी होते हैं। पिनोचियो पूछता है, ये दोनों कौन हैं? जेम्स मुस्कुराकर कहता है, ये मेरे दोस्त हैं। पिनोचियो हैरान होकर पूछता है, दोस्त क्या होता है? जेम्स जवाब देता है, दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे की हमेशा मदद करे। ये बात सुनते ही पिनोकियो मिया और डडली को भी अपना दोस्त मान लेता है। अगले दिन जेम्स जेपेटो से छिपाकर पिनोकियो को स्कूल ले जाता है। वहां कुछ स्टूडेंट्स जेम्स को परेशान करते हैं और उसके पैसे छीन लेते हैं। पिनोकियो ये सब चुपचाप देखता रहता है और जेम्स से पूछता है, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? जेम्स मना कर देता है और कहता है कि ये बहुत बुरे लोग हैं। बस यहीं से पिनोचियो के दिमाग में दोस्त को बचाना और बुरे लोगों को सजा देना एक ही बात बन जाती है, और उसकी सोच धीरे धीरे एक खौफनाक मोड़ लेने लगती है। अब पिनोचियो एक एक करके उन सभी लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर देता है जिन्हें वह जेम्स के लिए खतरा समझता है। दूसरी तरफ जेम्स को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसका सबसे प्यारा दोस्त धीरे धीरे एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदलता जा रहा है। और असली खौफ तो अभी शुरू हुआ है। स्पोर्ट्स क्लास शुरू होते ही जेम्स अंदर चला जाता है, लेकिन पिनोचियो चुपके से जिम में पहुंच जाता है। वहां वह ट्रेडमिल की स्पीड इतनी ज्यादा कर देता है कि एक टीचर का कंट्रोल छूट जाता है और एक दर्दनाक हादसा हो जाता है। हैरानी की बात यह थी कि पिनोचियो को अपनी हरकत का जरा भी पछतावा नहीं होता। उल्टा उसे लगता है कि वह धीरे धीरे इंसान बनने के और करीब पहुंच रहा है। स्कूल से घर लौटते वक्त जेम्स का भी एक एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में अपने दोस्त को उस हालत में देखकर पिनोचियो को जेम्स की बात याद आती है। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। लेकिन पिनोचियो इस बात का मतलब बिल्कुल गलत समझ लेता है और अपने तरीके से जेम्स के दुश्मनों को हटाना शुरू कर देता है। जेम्स की हालत ठीक होने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। घर पहुंचते ही जेम्स पिनोचियो को फिर से स्टोर रूम में बांध देता है। इसी दौरान मिया की नजर जेपेटो की टेबल पर रखी कुछ अजीब ड्राइंग्स और पुरानी डीवीडीज पर पड़ती है। जेम्स, मिया और डडली उन डीवीडीज को अपने कमरे में ले जाकर देखने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ पिनोकियो फिर से रस्सी खोलकर उस रहस्यमयी वुडन वुमन के पास पहुंचता है। वह उससे पूरे यकीन के साथ कहता है कि अब वह धीरे धीरे इंसान बन रहा है। यह सुनकर वुडन वुमन उसका हौसला बढ़ाती है और उसकी मदद के लिए एक और वुडन पपेट क्रिकेट को भेज देती है। अब पिनोकियो अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ता है।
इसी बीच जेम्स, मिया और डडली डीवीडीज देखते हुए जेपेटो और पिनोकियो के पीछे छिपा एक ऐसा खौफनाक सच जान लेते हैं जिससे उनके होश उड़ जाते हैं। और तभी पिनोचियो अचानक जेम्स को वीडियो कॉल करता है। जेम्स समझ जाता है कि उसका दोस्त अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अब पिनोचियो उन सभी लोगों के पीछे पड़ जाता है जिन्होंने कभी जेम्स को तकलीफ दी थी। हर कदम के साथ उसका रूप और भी ज्यादा डरावना होता जाता है और उसकी लंबी होती नाक इस बात का सबूत बनने लगती है कि उसके अंदर कुछ बहुत ही गलत बदल रहा है। उधर जेम्स, मिया और डडली पिनोचियो को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी जेपेटो का फोन आता है और डडली से गलती से सारी सच्चाई निकल जाती है। जेपेटो तुरंत घर लौटता है, पिनोकियो का बदला हुआ रूप देखता है और उसे दोबारा स्टोर रूम में बंद कर देता है। लेकिन पिनोकियो एक बार फिर उस वुडन वुमन और क्रिकेट के पास पहुंचता है। इस बार उसे एहसास होता है कि शायद यही दोनों उसके दिमाग से खेल रहे थे। गुस्से में आकर वह हमेशा के लिए उनसे अपना रिश्ता तोड़ देता है। तभी जेपेटो पिनोकियो को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताता है। पिनोकियो को उसी ने बनाया था, लेकिन अब उसके हिसाब से पिनोचियो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बन चुका है, इसलिए वह उसका अंत करना चाहता है। इसी बीच बाहर से डडली की आवाज आती है और जेपेटो कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। मौका देखकर जेम्स और मिया पिनोचियो को आज़ाद कर देते हैं। जेपेटो ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। जेम्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेपेटो का मानना होता है कि अब पिनोकियो और उसका सच दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। घर के अंदर एक जबरदस्त टकराव शुरू हो जाता है। माया हिम्मत से जेपेटो का सामना करती है और जेम्स भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाता है। आखिरकार पिनोकियो भी फैसला कर लेता है कि अब वह जेपेटो के काबू में नहीं रहेगा। एक धमाकेदार टकराव के बाद जेपेटो की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। मूवी की एंडिंग में जेम्स, मिया और पिनोकियो वहां से और पिनोचियो को आज भी पूरा यकीन है कि एक दिन वह सच में इंसान बनकर रहेगा। यही फिल्म के सीक्वल की तरफ एक बड़ा इशारा देता